अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ गीता का मर्म पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने जाना, जो चर्चा हुई है उससे हम लोगों ने जाना कि ये जो जीव है उन्हीं के शब्दों में हम लोग पढ़ते हैं। जो पहले पढ़े थे उसको फिर से पढ़ लेते हैं। अतः यह सिद्ध हो गया कि क्षेत्रज्ञ जीव को कहते हैं। अतः समझने के लिए यह भी साफ साफ कह दिया है कि वह मथुरा या द्वारिका में नहीं रहता, किंतु सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, वह सब शरीर में रहता है। अतः यह स्पष्ट है कि गीता के भीतर जिस माम की इतनी महिमा है वह हमारी अपनी आत्मा है, अपना आप है, अपना जीव है, दूसरा नहीं। इतना हम लोगों ने चर्चा किया, समझे, विचार किए, हृदयंगम किए। बात कितनी सही है आप सोच लीजिए। मथुरा, काशी, द्वारका, ये सब की बात आवश्यक नहीं है। सभी शरीर में लिखा हुआ है, वह सब शरीर में रहता है। बिल्कुल सब शरीर में रहता है, लिखा हुआ है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ना। गीता के दूसरे पढ़ने वाले और गीता के पंडित कहते हैं कि सबका जीव, सबकी आत्मा, सबका अपना आप ईश्वर है। पर उस समय के द्वारिका वासी या मथुरा वासी कृष्ण में ईश्वर का पूर्ण अंश था। उनमें यदि 16 आना था तो औरों में 1 आना था। आध आना ईश्वर का अंश है और था। गीता के रचने वाले यह जानते थे कि ऐसी शंका की जाएगी। अतः उसी गीता के इसी अध्याय के 27वें श्लोक में इसे भी स्पष्ट कर दिया है। अब बताइए, उस समय जिस समय लिखा जा रहा यह गीता, उस समय की भी बात है। और उसको पढ़ने वाले जो हैं वो लोग की बात सुनिए। अब गीता के दूसरे पढ़ने वाले जो लोग, दूसरे लोग भी पढ़ते हैं ना, सब कोई पढ़ते हैं ना गीता को, जो पढ़ते हैं क्या कहते हैं? गीता के पंडित कहते हैं। जो गीता पढ़ते हैं वो ज्ञानी लोग, पंडित लोग कहते हैं। सोच में पड़ जाते हैं जब, है ना, सोचते हैं सबका जीव, सबकी आत्मा, यह कैसे हो सकता है? तो इसलिए वो लोग कहते हैं सबका जीव, सबकी आत्मा, सबका अपना आप ईश्वर है। ठीक है, बोलते हैं सबका जीव, सबकी आत्मा, सबका अपना अपना ईश्वर है। पर है ना, उस समय के द्वारिकावासी या मथुरावासी कृष्ण में ईश्वर का पूर्ण अंश था। ठीक है, बोलते हैं जब आप लोग कह रहे हैं गीता में लिखा है कि सबका जीव, सबकी आत्मा, सबका अपना आप ईश्वर है, ठीक है, लेकिन उस समय जो द्वारिकावासी और मथुरावासी कृष्ण में ईश्वर का अंश पूर्ण रूप से था। उनमें यदि 16 आना था तो औरों में 1 आना या आधा आना ईश्वर का अंश है और था। अब ये लोग इस तरह बता रहे हैं। अब आप विचार कीजिए। तो यहाँ फिर गुरुदेव लिख रहे हैं, गीता के रचने वाले यह जानते थे, गीता की रचना जिन्होंने की है वो जानते थे कि ऐसी शंका की जाएगी, लोग ऐसी शंका करेंगे। अतः उसी गीता के इसी अध्याय के 27वें श्लोक में इसे भी स्पष्ट कर दिया है ना। ऐसी शंका की जाएगी, गीता के रचनाकार को मालूम था, इसलिए उन्होंने इसी गीता के 27वें श्लोक में इसे भी स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि, पढ़ते हैं आगे हम लोग, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यह पश्यति सा पश्यति। जो इन सभी विनश्यत्सु
है ना, नाशमान जड़ शरीरों में अविनश्यंतम अविनाशी परमेश्वर को कहीं न्यूनाधिक के नहीं किंतु समम समान रूप में बराबर स्थित देखता है, वही देखता है। अर्थात जो किसी शरीर में ईश्वर का अंश अधिक और किसी में कम देखता है, वह देखता नहीं है किंतु अंधा है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जितने जीव हैं, जितनी आत्माएं हैं, सब ईश्वर ही नहीं परमेश्वर हैं। लीजिए गीता के अध्याय 13 श्लोक 27 पढ़ लीजिए। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। यानी अर्थ दिया गया है, जो इन सभी विनश्यत्सु, विनश्यत्सु मतलब नाशमान जड़ शरीरों में, यह नाशमान जड़ शरीर है हमारा आपका सभी। जब यहाँ स्थूल शरीर में आए हैं तो स्थूल शरीर में यह शरीर मिला हुआ है, हम लोग आत्मदेव ने रचना की है। और जब इस स्थूल शरीर में से अलग होंगे हम लोग तो यही छूट जाएगा ना यह जड़ शरीर। हाँ, हमारी महिमा से, आपकी महिमा से, जीव की महिमा से जड़ शरीर भी चेतन हो गया है। तो इसी के बारे बतला रहे हैं। इस विनश्यत्सु यानी नाशमान जड़ शरीरों में, जितने भी जड़ शरीरों में, है ना, अविनश्यंतम अविनश्यंतम अविनाशी परमेश्वर को, है ना, कहीं न्यूनाधिक कहीं कम और अधिक, किंतु समम समान रूप में बराबर स्थित दिखता है, वही दिखता है। जो कम और अधिक देखता है वह नहीं देखता कह रहे हैं। अर्थात जो किसी शरीर में ईश्वर का अंश अधिक और किसी में कम देखता है, वह देखता नहीं है किंतु अंधा है। अब चाहे वो कितना ही बड़ा पंडित हो, चाहे वो कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, और आपको अगर ये बात बतलाए कि उस समय के द्वारिकावासी मथुरावासी कृष्ण में, है ना, ईश्वर का पूर्ण अंश था, उनमें अगर 16 आना था तो औरों में 1 आना, आध आना ईश्वर का अंश है और था, तो आप समझ लीजिए वह देखता नहीं है, अंधा है। गीता के अनुसार ही, है ना। और कौन देखता है? जो इन सभी नाशमान जड़ शरीरों में अविनाशी परमेश्वर को कहीं न्यूनाधिक के नहीं किंतु समम रूप में बराबर स्थित देखता है, वही देखता है। अर्थात जो किसी शरीर में ईश्वर का अंश अधिक और किसी में कम देखता है, वह देखता नहीं है किंतु अंधा है। इससे स्पष्ट हो गया कि जितने जीव हैं, जितनी आत्माएं हैं, सब ईश्वर ही नहीं परमेश्वर हैं। अब आप सोचिए आप कैसा देखते हैं, है ना। सदगुरुदेव की कृपा से हम तो सभी के अंदर में परमेश्वर को देखते हैं, खुद के अंदर में भी परमेश्वर को देखते हैं, सबके अंदर में परमेश्वर को देखते हैं। हम भी परमेश्वर हैं, आप भी परमेश्वर हैं, और जितने जीव हैं सभी परमेश्वर हैं। तब बताइए कहाँ का शूद्र, कहाँ का दलित, कहाँ का आदिवासी, कहाँ का हरिजन, हाँ कहाँ का? ये तो सब परमेश्वर हो गए ना। सब परमेश्वर हैं, परमेश्वर थे, लेकिन देखने वाले अंधे। इनको दिखा ही नहीं तो ये क्या देखते हैं? हाँ, ये क्या देखते हैं? इतना गीता पढ़ करके क्या देखा इन्होंने, क्या समझा? किसी में छोटा, किसी में बड़ा अंश देख रहे हैं ईश्वर का, और वो तो अंधे हैं। क्या बात है? सबके शरीर में वह रहते हैं और पूर्ण रूप से रहते हैं, समान रूप में स्थित हैं, वही देखता है। इसलिए सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज और हमारे ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी जितने वेदों की रचना किए हैं, सब में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। हम ब्रह्म हैं और तुम भी वही हो। जितने जीव हैं सभी परमेश्वर हैं। कोई छोटा कोई बड़ा, किसमें कमती किसमें ज़्यादा ईश्वर का अंश है, यह भूल भावना है। इस तरह से हृदय को शांति से ध्यान तपस्या की ओर ले चलिए और साधन ध्यान में तल्लीन हो जाइए, और अपने आप को, अपने आप में गर्व महसूस होना चाहिए कि आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया।
आप अब अंधे नहीं हैं, आप सचमुच में आँख वाले हैं, आप सचमुच देखते हैं, सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है और उन्हीं की कृपा से यह शरीर जीवित हो रहा है। वो क्षेत्रज्ञ वो जीव है, उसी की महिमा से शरीर चेतन हो रहा है ना। वो नहीं तो कुछ भी नहीं, है ना। कितनी सुंदर बात, सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। इस पर हमसे एक पंडित ने कहा कि यदि ऐसा है कि गीता के मतानुसार सब परमेश्वर हैं, तो इस तरह से क्यों कहा, क्यों नहीं साफ साफ कह दिया कि सब परमेश्वर हैं, सब वासुदेव कृष्ण हैं, है ना। सदगुरुदेव से एक व्यक्ति कह रहे हैं, पंडित जी लोग उनके साथ आके बात विचार करते थे, है ना, और सभी प्रश्नों के उत्तर सदगुरुदेव से जानना चाहते थे, तर्क वितर्क करते थे। तो एक पंडित जी गुरुदेव से बोले, अच्छा तो ऐसा है, लेकिन गीता के मतानुसार जब परमेश्वर है सब कोई, तो इस तरह से क्यों कहा, क्यों नहीं साफ साफ कह दिया कि सब परमेश्वर हैं, सब वासुदेव कृष्ण हैं। हमने कहा गीता ने यह भी कहना नहीं छोड़ा, है ना। साफ साफ कह दिया है कि सब वासुदेव हैं, है ना। अब यहाँ तो समय हो गया, लेकिन देखिए उस सिर्फ सूत्र को पढ़ देते हैं, कल चर्चा करेंगे। बहुनांग जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ, है ना। ऐसी बात है, गुरु की कृपा बनी रहे तो इस पर फिर कल चर्चा करेंगे, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, सभी परमेश्वर हैं, सब ईश्वर हैं, है ना। ऐसा ही देखना चाहिए। वही सच्चा साधु है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा पंडित है ना। तो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, है ना। तो आज इतना ही। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव।